दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप बदतमीज और गंवार हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज कुमुद की मौसी सास की बेटी पारुल अपने ऑफिस के किसी काम से इसी शहर में आई थी तो अपनी मौसी मौसाजी से मिलने आ पहुंची उनके घर। उनसे मिलने पारुल बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसके आते घर का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। पर कुमुद ये महसूस कर रही थी कि जब से पारुल आई है वो कुमुद के हर काम को, उसके बैठने उठने के तरीके को बहुत ध्यान से देख रही थी, जिसके कुमुद अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुमुद एक बड़ी लेकिन होशियार लड़की थी जो शादी से पहले एक स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर पढ़ाया करती थी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी थी। तभी कुमुद के पिता ने उसके मना करने के बावजूद उस पर शादी करने का इतना दबाव बनाया कि उसे हार कर हाँ कर दी, पर इस शर्त पर कि शादी के बाद जिसे मेरी नौकरी करने से कोई अंतरज ना हो, मैं वही शादी करूंगी। जल्दी कबीर से उसकी शादी होगी। शादी के 2 महीने बाद ही उसकी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर आ गया। उसकी पोस्टिंग ससुराल के पास एक गांव के स्कूल में हुई थी। पर नौकरी लगती कुमुद की सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया और कुमुद पर दबाव डालने लगी कि वो नौकरी करने से मना कर दे। अगर वो नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। पर कुमुद अपने आत्मनिर्भर होने के सामने को यूं ही तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया। वो पूरी कोशिश करती नौकरी और घर के कामों में संतुलन बिठाने की, पर कुमुद की सासू माँ उससे कभी खुश नहीं होती। खोज खोज कर उसके कामों में कमी निकालना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में उन्हें बड़ा मजा आता है और अपनी बहन और सभी रिश्तेदारों से हमेशा उसकी बुराई करती रहती। इसलिए कहीं ना कहीं वो पारुल के उसे ऐसे देखने का मतलब भी समझ रही थी। जब पारुल का उसे यूं देखना कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा तो उसने सीधे से जाकर पूछ ही लिया, क्या बात है पारुल, तुम जब से आई हो मुझे और मेरे कामों को बहुत घूर से देख रही हो और बार बार अपनी मौसी से कुछ कह भी रही हो। कोई परेशानी है क्या? अगर मुझसे या मेरे काम से तुम्हें कोई दिक्कत हो सीधे से बोल सकती हो पारुल। कुमुद के सामने से यूं पूछने से पहले तो थोड़ा घबरा सी गई। और ऐसा कुछ नहीं है भाभी, बोलकर बात को खत्म करने की कोशिश की, पर कुमार के सीधे और सपाट लहजे में फिर से पूछने पर उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। वो भाभी मौसी जी मेरी मम्मी से आपकी बहुत बुराई करती हैं कि आपको कुछ नहीं आता, अब बस अपनी नौकरी करती है, घर के काम आपसे नहीं होते और अब बहुत बदतमीज और गवार हैं। और तो और मौसी जी ने बताया कि आप उन्हें जवाब भी देती है, पर जब मैं आई हूँ और आपसे काम और बात करने के तरीकों को देख मैं तो असभ्य होगी। आप तो अपनी नौकरी से के साथ घर भी कितने अच्छे से संभालती है। तो वही मैं मौसी जी से बोल रही थी कि भाभी तो इतनी अच्छी, आप मेरी मम्मी से उनकी बुराई क्यों करती हैं? भाभी आप इतनी अच्छी है तो मौसी जी आपको अखबार क्यों कह दिए? पारुल के इस सवाल पर मैं कुमिद मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने लिए बोलती हूँ इसलिए गवार हूँ। तुझे पता है पारुल, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब मम्मी जी मुझे उनकी बात न मानने का ताना न मारती हूँ। बात बात में मेरे माँ पापा को बुरा भला कहती है। शुरू शुरू में मैंने जब कबीर से इस बारे में बात की तो उनके हाथ खड़े कर दिए, ये बोलकर कि तुम्हें नौकरी करनी है करो, नहीं करनी है तो मत करो। पर मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में मैं क्या करती? मम्मी जी को खुश रखने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। पारुल नौकरी तुम भी तो करती हो, तो तुम्हारी नौकरी करने से मम्मी जी इतनी खुश है तो मेरी नौकरी करने में इतना गुस्सा क्यों? कुमिर की बात सुन पारुल बोली, सही बोल रही है भाभी, आप अपने लिए बोलना। अगर हमें गवार बनता है तो हम गवारी से, अगर आपकी जगह में होती तो शायद मैं भी यही कहती। मैं घर जाकर अपनी मम्मी को ये बात जरूर बताऊंगी। वो तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती है। वो शायद मौसी जी को समझाए तो उन्हें शायद आपकी अच्छाई भी दिखने लगे। अपनी सास के विचार बदलने की बात सुनकर कुंभद की आंखों से 2 आंसू निकलकर गाल पर ठुलक गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए उसके विचार कभी नहीं बदलेंगे। पर अब इस बात की खुशी थी कि कम से कम कोई एक संग तो मिला जिसके उसकी बात को समझा।
दोस्तों, जब एक बहू नौकरी करती है तो घर वाले उसका साथ देने की जगह उसमें कमियां निकालने लगते हैं, और जब घर की बेटी या बेटा नौकरी करते तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। क्यों एक सास बहू के नौकरी करने पर उसके घरों के काम करने में मदद नहीं कर सकती? मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो शादी के बाद अपनी बहुओं को पढ़ाते भी हैं, पर जो नहीं समझते उन्हें भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना अब हर महिला के लिए जरूरी है, और अपने लिए बोलना या सभी के सामने अपनी बात रखना उसे गवार नहीं बनाता।